यहाँ पे जैन और अब्बू ने पैकिंग शुरू कर दी थी। शहद को जैन ने इस तरीके से पैक किया था। ये हम ज़ाहिर है हम लेडीज़ हैं, थोड़ा सा थक जाते हैं, हम लोग थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। पहुँच गए थे घर और अफ्तारी की टेबल लग गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी। यहाँ पे आके हम लोगों ने फिर शॉपिंग वगैरह करनी थी। नारकली और इचरा बाजार था बिल्कुल, और ज़मीन पर शॉपिंग में वहाँ पे एक और मार्केट है मीना बाजार। वो भाई बहुत मुश्किल हुई है मुझे बाहर लेने में। अब्बू को ये लोग फिर एयरपोर्ट लेकर आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मुझे देख रहे होंगे मैं बहुत तैयार हूँ क्योंकि हम लोग दावत पे जा रहे हैं। आज मेरे ससुर वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, तो हम लोग उनको लेके उनके छोटे बेटे के जो शारजा में, मतलब मेरा देवर जो शारजा में होता है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ उनकी पैकिंग वैकिंग करनी है एंड देन हमने वापस रासल खैमा आना है क्योंकि उनकी फ़्लाइट रासल खैमा से है। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, वहाँ पे जाके रोज़ा अफ्तार करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे 12 साढ़े 12 बजे के करीब, क्योंकि उनकी 5 बजे के करीब फ़्लाइट है। तो बस आज सारी रात ऐसी गुजरेगी। यहाँ पे जैन और अब्बू ने पैकिंग शुरू कर दी थी क्योंकि थोड़ा बहुत सामान जो उनका यहाँ पड़ा था वो लेके जाना था। एक उनको आयरन लेके जानी थी किसी के लिए, फिर कुछ चॉकलेट्स थी जो उनको अपने दोस्तों के लिए, उनके बच्चों के लिए लेके जानी थी, पोतों के लिए लेके जानी थी। तो ये सारी थोड़ी बहुत पैकिंग जो यहाँ से हम लोगों ने फिर नेस्टो गए, नेस्टो से जाके हमने फिर ये आयरन और चॉकलेट्स वगैरह ली। शहद लिया, शहद उनको चाहिए था, अब्बू के लिए शहद लेना था, वो लिया हमने। वो लेके ये सारी चीज़ें पैक की। ये शहद को जैन ने इस तरीके से पैक किया था। ये हम लोगों ने लिया था कश्मीरी सिडर, बहुत मज़े का था, काफ़ी थिक सा। उसको इस तरीके से पैक किया क्योंकि समटाइम्स जब आप ट्रैवल करते हैं, मैं जब पाकिस्तान से आई थी तो मेरी काफ़ी थिक लिक्विड की चीज़ें भी रास्ते में, हालांकि मैंने पैक किया था शॉपर में बट नॉट लाइक दैट, तो वो सारी बह गई थी। मेरा सब मेकअप का सामान था, कुछ लिक्विड वाली चीज़ें थी, किसी चीज़ में दबी हैं और वो ना मतलब सारी वेस्ट हो गई। तो जैन ने फिर अभी इस तरीके से इसको सारी रैपिंग टेप में पहले इसको क्लिंग शीट में रैप किया एंड देन इसको टेप में सारा रैप किया। रैप करने के बाद फिर इसको शॉपर में किया, फिर शॉपर को ऊपर से टेप पे रैप किया। तो वो मल्टीपल तरीक़ों से उसको पैक किया सो दैट बेशक ये थिक लिक्विड है लेकिन आप चांस ना लें। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इस तरीके से पैक करें। फिर हम निकल गए थे रासल खैमा से शारजा के लिए। कल हम लोग जल्दी निकल गए थे क्योंकि हम लोग को ज़ाहिर है थोड़ा सा रास्ते का टेंशन थी कि लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने शारजा जाना था दावत पे, मेरे देवर की साली के घर थी दावत, तो वहाँ पे भी हम लोग रास्ते में लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि लेट हो गए थे। हम लोग ट्रैफिक में बहुत फंस गए थे। वो लोग भी शारजा में रहते हैं तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हमें रास्ते में ही रोज़ा अफ्तार करना पड़ा। तो बस फिर हम लोग तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब निकल आए थे क्योंकि 6:45 बजे रोज़ा अफ्तार होता है। तो हम लोग 4:30 बजे निकले और तकरीबन 6 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे। 5:30 पौने 6 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे टाइम से। तो बस ये था कि थोड़ा रिस्क ना लें क्योंकि हम लोग को वापस आना था रोज़ा अफ्तार करके, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से वापस आना था अपना। और इन लोगों का प्लान था कि मैं वहीं पे स्टे कर जाऊँगी, मैं और देवरानी, और जैन और हसन भाई ये लोग वापस आ जाएंगे क्योंकि फिर ज़ाहिर है हम लेडीज़ हैं, थोड़ा सा थक जाते हैं, हम लोग थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। तो इन लोगों का यही इरादा था कि चलो अब्बू को लेके ये लोग फिर वापस आएंगे रासल खैमा, क्योंकि फ़्लाइट अब्बू की रासल खैमा से थी। तो बस टाइम से हम लोग पहुंच गए। इस टाइम पे रश बिल्कुल नहीं मिला हमें। और ये शारजा की मेन एंट्रेंस है जब हम लोग रासल खैमा से हाईवे से मतलब शारजा में एंटर करते हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत सा ये सारा इलाका है, बहुत ग्रीनरी है और मुझे ये इतनी पसंद है क्योंकि पता चलता है कि आप शारजा में एंटर हुए हैं। ये हम लोग पहुंच गए थे घर और अफ्तारी की टेबल लग गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी। ये समीन और हसन भाई घर में सब चीज़ें खुद बनाते हैं। तो समोसे थे जो कि कीमे के थे, और रोल थे बेक्ड पोटैटो, और उसमें स्टफ़ चीज़ थी और सब चीज़ें, तो बहुत मज़े का था। और ये कबीर साहब, कबीर हमारे प्यारे से, ये हमारी गोद में थे। ये बहुत एक्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन इस टाइम क्योंकि सो के उठा था थोड़ा डाउन हो रहा था, तो मैं सो के थी चलो कैमरे में हाई करो, तो माशाल्लाह बहुत स्माइलिंग है और बनती इसकी मेरे साथ बहुत है। बहरहाल हम लोग ये अफ्तारी करके हम लोग फिर मार्केट निकल आए थे क्योंकि हम लोगों ने अंकल की फ्रेंड के लिए बोस की लेनी थी, 2 गोड़ा बोस की। पूरा रासल खैमा हम लोग ढूंढते रहे हैं डिफरेंट मार्केट्स में। मैं पहली दफ़ा अंकल की वजह से मैं कहती थी जैन को कि जैन अंकल की वजह से मैं पहली दफ़ा मार्केट्स में निकली हूँ कि उनकी फ्रेंड की जो हमें बोस की ढूंढनी है। बहरहाल वो देखा हमने। जैन ये दिखा रहे थे समीन को कि कितना ज़्यादा रश है उम्रे के लिए, बंदे से बंदा जुड़ा हुआ है। ट्विटर पर देखते रहते हैं हर वक्त, तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें, आपको एक मज़े का सरप्राइज़ भी देंगे। तो बहरहाल हम लोग फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने फिर शॉपिंग वगैरह करनी थी। वो पहले बोस की ढूंढते रहे
अच्छा, ये मार्केट आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे लाहौर के आप कहें कि अनारकली है या इचरा कह लें। लिबर्टी मार्केट तो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो थोड़ी इंग्लिश मुझे लगती है, बट ये तो अनारकली और इचरा बाज़ार था बिल्कुल उसी तरह। बैग सारे बाहर और सारे कालीन और ये जितनी चीज़ें, बैग्स, कालीन और ये कारपेट्स वगैरह, ये सब कुछ वैसे ही जैसे पाकिस्तान में होता है। तो समीर मुझे ये कहती है भाभी आपको बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग आएगी। अबाया इसी तरीके से जैसे वहाँ पे होते हैं, तो मुझे अबाया भी क्योंकि लेना था। तो हसन भाई को किसी ने सजेस्ट किया था एक ज़ुबैर स्टोर है या प्लाज़ा है जो ये जिसमें हम एंटर कर रहे हैं अभी, यहाँ पे किसी ने बताया था कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि मिल सकती है आपको बोस की। दो तीन मार्केट्स में, मतलब लोकल शॉप्स में पता की थी, लेकिन एक जगह मिली बट वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। अंकल को चाहिए थे 2 घोड़ा बोस की, तो मैंने तो पहली दफ़ा नाम सुने हैं ये सारे। बहरहाल फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, तो यहाँ पे मिल गई थी। जैन और हसन भाई बार्गेनिंग में लगे हुए थे, मैं और ज़मीन फिर शॉपिंग में, विंडो शॉपिंग एक्चुअली, और डिफरेंट प्राइसेस देखने में। यहाँ पे ब्रांड के ओरिजिनल कपड़े थे और नॉमिनल से प्राइसेस थी। मतलब पाकिस्तान में जितने अगर 5,000 के हैं तो यहाँ पे 7,000 कोर्स, वो ट्रैवलिंग और उसमें कस्टम चार्जेस ब्ला ब्ला डाल के सारे, तो वो फिर सारे 1,000 रुपये ऊपर ही मिलते हैं वो, तो वो भी फिर इतने ही थे। बट यहाँ पे एक और मार्केट है मीना बाज़ार, वो भी इसी तरीके से है। तो मैंने तो क्योंकि नहीं देखा हुआ, वो समीनी मुझे बता रही थी कि वो महंगा है सब कुछ वहाँ पे भी है। वो तो पहली दफ़ा यहाँ पर आई है समीन भी, तो कहती कि भाभी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी वैरायटी है और यहाँ पे ज़्यादा मतलब नॉमिनल सी रेंज है, यहाँ पे कोई इतना महंगा नहीं है। तो बिल्कुल वही पाकिस्तान की, आप यहाँ पे जाएं तो जो जी भर के पाकिस्तानी शॉपिंग कर सकते हैं। आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, हर कपड़ा, हर ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है, ओरिजिनल प्लस रेप्लिका, हर चीज़। तो और रेप्लिका भी इतनी फ़ाइन क्वालिटी का है कि आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि जी ये ओरिजिनल है या रेप्लिका है। वो सिर्फ कपड़े के मतलब उस पर जो स्टैम्प है वो देख के आपको पता चल सकता है। तो वो हम लोगों ने देखा। गुल अहमद की एक जगह अलग से बनी हुई थी, उनकी वहाँ पे स्विस लॉन थी, प्रिंटेड और सिल्क का कपड़ा था, वो हम लोगों ने देखा। और जैन और हसन भाई तो बार्गेनिंग करने में लगे थे, ज़मीन को भी पसंद आ रहा था कुछ, तो वो भी देख रही थी। तो बस बेबी सिटिंग कभी मैं करी थी, कभी हसन भाई कर रहे थे, कभी जैन कर रहे थे। तो वो हम लोग के साथ माशाल्लाह कबीर की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो सेट रहता है वो। फिर हम लोग वहाँ से अपना मैंने अपना जो अबाया लेना था वो लेने के लिए आ गए। भाई बहुत मुश्किल हुई है मुझे अबाया लेने में। मेरे पास जो ऑलरेडी बाएँ हैं वो शर्ट की तरह उतरते हैं, बट मुझे फ्रंट ओपन चाहिए था, प्लस उसका थोड़ा फ्लेयर हो। तो बस वो चीज़ ना बड़ी मुश्किल से मुझे मिली कि उसका फ्लेयर हो। मिला, थोड़ी लेंथ ज़्यादा थी, फिर उधर ही खड़े खड़े उसको थोड़ा सा अमेंड करवाया, उसकी लेंथ थोड़ी कम करवाई। वो करवा के फिर हम लोग घर आए। घर आके अब्बू की पैकिंग वगैरह फाइनलाइज़ करनी थी क्योंकि निकलना था। तो हम लोग का इरादा यही था कि पहले यहाँ से निकल के चाय वगैरह पी लेंगे एंड देन अब्बू को फिर ड्रॉप कर देंगे। बस फिर अब्बू ने जल्दी जल्दी अपने सारा सामान वगैरह समेटा और थोड़ा सा सेंटी हो रहे थे अब्बू, बल्कि मुझे इतना अफसोस हो रहा था क्योंकि हम लोग का पहले यही प्लान था कि अब्बू ईद हमारे साथ करें, लेकिन बस वो क्योंकि उनका वीज़ा दुबई से बना था तो वो रिन्यू होने में थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो बस मजबूरी थी ज़ाहिर है। तो कोशिश तो हम लोग की पूरी यही थी कि किसी तरीके से अब्बू का स्टे मतलब एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि विज़िट वीज़ा पे थे। विज़िट वीज़ा 2 मंथ्स का था। बहरहाल फिर हम लोग नीचे आए, नीचे आके उनको सी ऑफ वगैरह किया, क्योंकि फिर जैन और हसन भाई ने हम लोगों को आके हम लोग चाय पी के आप लोग को घर वापस ड्रॉप कर देंगे और आप लोग फिर घर रहें और हम लोग चले जाएंगे अब्बू को छोड़ने। तो बस हम लोग फिर गोल्डन टेस्टी आ गए थे। ये इधर ही कॉर्निश तो नहीं है, मतलब रोड साइड पे बना हुआ है, 3-4 रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बल्कि 3-4 से भी ज़्यादा ही हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी, हम लोग शुरू से यहाँ पे आ रहे हैं, बड़े मज़े की यहाँ पे चाय और मोहितो वगैरह होते हैं। बट मैंने खाना इतना ज़्यादा खाया हुआ था तो मेरा तो कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस वो लिया। इन लोगों ने हमें घर ड्रॉप किया और अब्बू को ये लोग फिर एयरपोर्ट लेकर आ गए थे। तो मैं बल्कि जैन से कह रही थी, जब मैंने पिक्चर्स देखी ये जैन ने बनाई थी, मैं जैन को कहती ये तो वही है एयरपोर्ट है जहाँ से अम्मी लोग गए थे। तो मुझे हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि ज़ाहिर है हर बंदे के लिए अलग अलग एयरपोर्ट तो वो नहीं बनाएंगे, एक ही एयरपोर्ट है, वहीं से सबने जाना है, वहीं से सबने आना है। तो बस इन लोगों ने अब्बू को ड्रॉप किया, मैं और समीन घर पे थे। तो बस मैं और समीन घर में बैठे हम लोग समीन की शादी की वीडियो देखते रहे, क्योंकि समीन की शादी मेरी शादी से एग्जैक्ट 1 साल 6 दिन पहले हुई है। उसकी 6 मार्च है, मेरी 12 मार्च मेरा निकाह था। तो बस मैं और समीन बैठे हुए हम लोग शादी की उसकी मूवी देख रहे थे। तो और ये लोग अब्बू को छोड़ने के लिए आ गए थे यहाँ पे, सामान वगैरह फिर सारा पैक मतलब उसका वेट वगैरह किया और अब्बू को फिर अल्लाह हाफ़िज़ किया। तो ये हमारे आज का दिन का छोटा सा वीलॉग था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हमें अपनी राय से आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।